नमस्कार। अनीता सत्या सुहाग ब्लॉक में आप सबका स्वागत है। ब्लॉक की स्टार्टिंग कर दी है 11 बजे से और आज है अर्जुन के नानू का रिटायरमेंट। तो हम जा रहे हैं ऑफिस, हो गए हैं तैयार, देख सकते हो सब तैयार होके बैठे हैं। चलते हैं ऑफिस और वीडियो में जुड़े रहना, वहां पे जाके दिखाएंगे क्या क्या प्रोग्राम और कैसे कैसे हो रहा है। तो चलो हमारे साथ दिखाते हैं आगे चलकर। बाय। अर्जुन है बाइट कर लेगा। अर्जुन मैंने कहा सब साइड हो जा। चलो मम्मी जी बैठता की दादा न परले साइड थे। अर्जुन इस डोगो ने छोड़ दे। दादा जी आगे बैठ जाओ, आप आगे बैठ जाओ दादा। ना ना सो गाइस अभी चल रही है आगे बैठने की लड़ाई। अर्जुन बैठने नहीं दे रहे बुढ़ाना को। दोनों बैठते थे फिर आएंगे नहीं ना हम सारे एक जगह। सरकार है और अभिनंदन है। आज हमारे लिए एक भावुक दिन है जब हम अपने विभाग के अत्यंत समर्पित और कर्मठ सहयोगी को विदाई करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। दिल्ली सरकार में अपनी 20 वर्षों की लंबी निष्ठावान और शानदार सेवा पूरी करने के बाद आज हमारे श्री सत्यवीर सुहाग जी जीवन के एक नए अध्याय की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। आज जब ये अपने सेवा काल की सुंदर यात्रा को पूरा कर रहे हैं तो हम इस यात्रा के अहम पड़ावों को एक बार फिर याद करेंगे। श्री सत्यवीर सुहाग जी का जन्म 25 मार्च 1966 को हुआ। हरियाणा शिक्षा बोर्ड से मैट्रिक तक की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद इन्होंने भारतीय सेना में 16 सालों तक देश की सेवा की। दिल्ली सरकार में सेवा की शुरुआत 25 जुलाई 2006 को अंबेडकर पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में एलडीसी के पद पर हुई। 25 मई 2011 को इनका ट्रांसफर डीसी कार्यालय में हुआ तथा 7 फरवरी। ठीक है। अगर मुझे सबसे ज्यादा गाइडेंस अगर किसी से मिला तो सुहाग सर से मिला। अगर मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट किसी से मिला तो सर से मिला। आज उन्हीं अनुभवों को मैं आप सबसे साझा करना चाहता हूँ। बात की शुरुआत यहाँ से करूंगा कि हम सबके जीवन में कुछ पड़ाव लगभग तय होते हैं। जैसे हमारा जन्म होता है, जन्म के बाद स्कूल में दाखिल होते हैं और स्कूल में दाखिल होने के साथ हम एक इंस्टीट्यूशन से जुड़ते हैं, पहुंचते हैं। कुल मिलाकर के अपनी पूरी पढ़ाई खत्म करने के बाद हम पहुंचते हैं दफ्तर में, रोजगार में, पेशे में, और वो दफ्तर हमारा एक लंबे समय के लिए घर और परिवार बन जाता है। आज अगर देखें तो फिर वक्त का चक्र चलता है और धीरे धीरे रिटायरमेंट की घड़ी आ जाती है। आज वो घड़ी हमारे सामने है, लेकिन इन सब में रिटायरमेंट अलग है। वो इसलिए अलग है क्योंकि आप जितने भी ट्रांजिशन देखेंगे, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से दफ्तर, इन सब में हम एक इंस्टीट्यूशन का हिस्सा रहे, पर इसके बाद की जो घड़ी है उसमें हम इंस्टीट्यूशन का हिस्सा नहीं रहेंगे। और यही जिंदगी की सच्चाई है। इसी जिंदगी की सच्चाई को हिंदुस्तान के बहुत मशहूर फिल्म जगत के शायर, गीतकार साहिर लुधियानवी ने अपने गीत में लिखा। पहले उन्होंने अपने अतीत का लिखा कि मुझसे पहले क्या हुआ। उन्होंने लिखा कि मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भरकर लौट गए, कुछ नगमे गाकर चले गए। मतलब आज सर का रिटायरमेंट है, कल हरीश सर का था, इस ऑफिस में हेड ऑफ ऑफिस थे, उससे पहले मीना जी का था, कल हमारा होगा। और वही शायर अपनी जवानी के, अपने करियर के पीक पे लिखते हैं कि कल और आएंगी नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। आज के दौर में भी गीत लिखे जाते हैं, सुने जाते हैं, पढ़े जाते हैं, लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आज के दौर में साहिर भी सुने और पढ़े जाते हैं, पसंद किए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से सर ये दफ्तर आपके योगदान को, आपकी भूमिका को न सिर्फ याद रखेगा बल्कि उसका कृतज्ञ भी रहेगा। और लगातार कुछ ना कुछ नया ऐड किया है अपने जीवन में। दूसरी चीज मैंने आपसे सीखी टीम स्पिरिट। एक बिल्कुल एग्जांपल दूं मैं अगर आपको, पिछले सप्ताह की बात है, रोहित हमारी टीम में है। सर रोहित को गाइड कर रहे थे कि नेक्स्ट ईयर से जब आप डेटा प्रिपेयर करोगे तो इसमें एक और कॉलम ऐड कर लेना जो हमारे काम को आसान कर देगा। सर जानते हैं कि 7 दिन बाद, 8 दिन बाद ये इस ऑफिस का, इस दफ्तर के से रिटायर हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी वो अपना अनुभव अपने जूनियर को ट्रांसफर कर रहे हैं।
और आज मैं जूनियर हूँ, कल शायद सीनियर होऊंगा। मैं अपने जूनियर को ऐसे ही ट्रीट करना चाहूंगा जैसे आपने मुझे किया सर। इसके अलावा सर एक चीज मैंने आपसे और सीखी, स्वावलंबन होना। स्वावलंबन की अगर मैं जीता जागता प्रमाण अगर इस दफ्तर में बात करूं तो आप हैं। अगर आपको एमपीएस नहीं मिलता तो आप खुद फाइल लेके चले जाते थे। अगर आपको कोई दूसरे सीट पर काम है, उस पर स्टाफ अवेलेबल नहीं है किसी भी कारण से, तो आप स्वयं कर लेते थे। तो ये चीज मैंने आपसे सीखी है। इसके अलावा सर एक और चीज सीखी मैंने आपसे, तंज करना। हालांकि मैं उस कोशिश में हूँ। आज के दौर में जल्दी उसको सैवेज बोलते हैं। आप इतना मुखर सटायर करते हैं कि सामने वाला 2 मिनट के लिए सोचता रहता है कि बोलना है कि चुप रहना। ठीक है, तो ये भी सीखा। अंत में मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि मुझे बतौर सबऑर्डिनेट आपके साथ काम करने का मौका मिला, और इस बात का मलाल भी रहेगा कि वो समय कम रहा सीखने का। पर जैसे मैंने कहा कि नियति ने सब कुछ तय कर रखा है। आखिरी में चलते चलते मैं शुभकामनाएं दूंगा आपको, आपके परिवार को। जो कुछ भी जीवन में शेष है वो आपको मिले, आपका जीवन आनंद में रहे, खुशहाल रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में समाप्त करता हूं। बहुत बिल्कुल नहीं देख पाते, हर किसी को ये नसीब नहीं होगा। मैं कर रही हूँ। अनुस आप अपना फोन दे दो। हाँ मम्मी जी आपकी तरफ। ज्यादा बैठने को नहीं मिलेगा। अभी 2 दिन है। जाओ अब वहाँ जाके स्वागत होगा आपका। जाओ बड़े वाला। ठीक है। जाओ अर्जुन, आप भी जा सकते हो। पा के पास चले जाओ, आपको भी मिल जाएगी। नहीं, आपको भी मिल जाएगी। मम्मी जी एक इसको कह रहा है पापा जी कि बड़ी पहनाओ। पहनो बड़े वाली जी पाजी। तो 40 साल पहले का था, वही सीन रिक्रिएट हो थोड़े से दूर जाना।
हाँ बेबी बुके नीचे करो थोड़ा सा क्यों नो डोंट से लाइक दिस नो डोंट से अर्जुन आप भी इधर ही आ जाइए। नहीं थैंक यू नहीं नहीं सच में इधर आ जाइए सर आप एक्चुअली मुझे रिकॉर्ड करनी थी इधर आ जाइए। मेरी आत्मा ये कहता है कि सब भाइयों को वो बढ़िया बनाऊंगा हर एक का अब तो बोल दिया दादाजी बैठे रहो मेरा जो भीतरलास है वो ये आत्मा बोला से ये अन भाइयां बाबू जी से कोई अफसर से कोई साहब से कोई हर एक लड़का आदमी हो जिंदगी में सबका भगवान भला करे और अच्छे तो अच्छा पद दे और हमारी जैसी इज्जत करवा की जाए दफ्तर में इसका भगवान ने ठाक रखे आप कभी खट्टा हूँ भला काम करे उसका भगवान भला करे ये कहा आता है दूसरे ने कि ये भला काम करो तो उसका भगवान भला करे जो खुद दूसरे का भला करेगा उसका भगवान भला करेगा जो बुरा करेगा उसका भगवान बुरा करेगा ये कुछ आंखी देखी चीज 90 साल की उम्र हो रही है मेरा आगे देखा जो न बुरा काम करे तो उसका बुरा रह सके भला काम करे तो उसका भला रह सके तो मेरा कहना ये है कि आप भले काम करोगे तो भला है आपके बच्चे करेंगे जिस तरह मेरे बच्चा ने भला करा से वो आपके बच्चे करेंगे लेकिन बच्चा ही जिंदगी सुधार दी अपनी सुधार दी परिवार की सुधार दी हमारा बाप ये कहो करता बुजुर्ग आदमी मेरा था वो भी 90 साल का मेरी उम्र होती मेरा था मेरा धन हो सा औलाद का धन करोड़ नहीं हो सके करोड़ धन तो बेकार से 2 मिनट में बर्बाद हो जाए और औलाद बर्बाद मत हो तो धन धन सकते तो मेरी औलाद पैसा की दायाते बढ़िया काम कराएंगे तो बढ़िया रिजल्ट देगा तो भगवान है वो करती को 12 महीना भीतर इसका बेटा से वो करने का नतीजा ऐसे और ये मूज मारो गई कोई काम को नहीं है हमें कट्ठा तो बड़े धन्यवाद करिए आपने हमारी इज्जत करी आपको भगवान करेगा हम ये सब होने की पर आदमी सब माफी मांगो काम करी पेड़ बोलने का तो माफी So talking about today, आज का दिन तो मेरे लिए थोड़ा सा इमोशनल है क्योंकि पाज है ना लाइक आफ्टर रिटायरमेंट दे आर गोइंग बैक टू देयर होम टाउन सो मुझे ऐसा लग रहा है कि लास्ट 30 ईयर्स से जो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था वो कहीं ना कहीं शायद अब दूर जा रहे हैं सो इट्स रियली इमोशनल फॉर मी एंड अगेन इट इज़ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी कि मेरे फादर आज रिटायर हो रहे हैं वी ऑल आर हियर टुगेदर फॉर देयर सेलिब्रेशन सो थैंक यू सो मच and Paji like everyone knows he is very hardworking person he is very dedicated towards his work but for me like he is my constant support I always say and he is my inspiration like इनसे मैंने सब कुछ सीखा है like अगर मेरे लाइफ में कुछ भी अप डाउन आ रहा है he taught me to stay strong हमेशा हिम्मत मत हारो and like मैं पागे में कितना भी बोलूँ कितना भी करूँ इन्होंने जो मेरे लिए किया है ना it will be always less से कितना भी कर लो being a daughter I feel so proud to be the part of their life like मैं इनके जैसे mom dad शायद किसी को नहीं मिल सकते and आज जो भी मैं हूँ
जिस भी पोस्ट पर मैं हूँ बिकॉज ऑफ माई फादर। ये इनका ड्रीम था, मेरा ड्रीम नहीं था। मैंने सिर्फ इन्होंने जो मुझे रास्ता दिखाया मैं सिर्फ फॉलो करती गई। एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ही इज द बेस्ट फादर, बेस्ट फ्रेंड। मैं तो अपनी फ्रेंड मानती हूँ। अगर लाइफ में कोई भी इशू होता है, इवन मेरे ऑफिस में भी अगर कुछ भी इशू आता है, सबसे पहले मैं अपने फादर से डिस्कस करती हूँ, मैं उनसे एडवाइस लेती हूँ। आई थॉट शायद इनसे बढ़िया एडवाइस मुझे कोई दे नहीं सकता। एंड माई मॉम, पापा का मेन था हमें रास्ता दिखाना, हमारी अपब्रिंगिंग करना, राइट पाथ क्या है, आप बाहर निकलते हो, आप कैसे डील करोगे सिचुएशन से। बट माई मॉम, उनका भी सपोर्ट के बिना शायद कुछ नहीं हो सकता। आज हम दोनों जिस पोस्ट पर हैं, जहाँ भी हमने अचीव किया है, वी आर फील प्राउड कि हम तो सिर्फ सामने फेस है, जो बट पीछे सोल है वो इनकी दी हुई है। सो अगेन मैं कितना भी थैंक करूँ, इट विल बी ऑलवेज लेस पापा। एंड आई ऑलवेज से कि हर डॉटर को इनके जैसे मॉम डैड मिलेंगे ना, तो वो डेफिनेटली अपने घर का, अपने परिवार का, सबका नाम रोशन करेगी। और जॉब इज जस्ट ए पार्ट ऑफ लाइफ, बट ही टॉट मी कि आप एक अच्छे इंसान भी हमेशा बन के रहो, जो बहुत जरूरी है। और इनकी जो भी वैल्यूज है, आई ऑलवेज पास दोज वैल्यूज टू माई स्टूडेंट्स कि अपार्ट फ्रॉम द स्टडी आपको इंसान अपने पेरेंट्स की इज्जत करनी चाहिए। सोसाइटी में यू हैव टू बिहेव लाइक ए गुड सिटीजन। So everything I learned from my father, he is my inspiration and I always say he is my idol. हमेशा जो भी मैंने सीखा है मैं इनके जैसा बनना चाहती हूँ। लाइक ऑफिस में भी he is very dedicated, I know this। और वही मैं ट्राई करती हूँ कि शायद कभी मैं भी अपने ऐसे ही रिस्पेक्ट अर्न करूँगी जो मेरे फादर करते हैं। एंड दिस इज देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट हिम। सो ये इनकी सेकंड रिटायरमेंट है। लाइक इनकी फर्स्ट रिटायरमेंट थी फ्रॉम द इंडियन आर्मी। दैट टाइम आई वाज लाइक 6 to 7 year old, जिसमें इतना नहीं पता था। बट टुडे उनको मुझे लग रहा उन्होंने अपना टास्क कंप्लीट कर दिया। अभी बहुत आर सेटल्ड नाउ, अब वो फ्री हैं और अब अपनी लाइफ के न्यू फेज में जा रहे हैं, दैट इज रिटायरमेंट फेज। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट पापा। बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड नाउ इट्स योर टाइम टू लीव फॉर योर सेल्फ। हमारे लिए बहुत जी लिया, फैमिली के लिए बहुत जी चुके हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत देख ली हैं, कर ली हैं। नाउ लीव फॉर योर सेल्फ, इंजॉय करो अपनी लाइफ को। एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि आज से पहले मैंने पापा को कभी ऐसे अपनी फीलिंग्स कभी कन्फेस नहीं करी हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम। सो थैंक यू। मेरे से बड़ा शायद थैंक्स करूँ। और जो भी लाइफ है मेरी, इट इज बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क, उनकी इंस्पिरेशन की वजह से। और आई फील दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि ही इज सो डिफरेंट फ्रॉम हिज जनरेशनल थॉट। जो इनकी एज में जो उन्होंने देखा है ना, उनसे बहुत एडवांस है। और नो वर्ड्स। सो थैंक यू फॉर। एंड जैसे आज दादाजी आए हैं आपके साथ, आई फील मेरे रिटायरमेंट पार्टी में डेफिनेटली आप दोनों भी होंगे, विच इज गोइंग टू हैपन इन 2060। सो तब तक टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड अच्छे से जियो, अच्छे से लाइफ स्टाइल करो और अपने लिए जियो। हमारे लिए बहुत हो चुका है। सो थैंक यू। दादाजी टीचर, फादर, मेरे परिवार, ऑफिसर साहब, सेक्शन ऑफिसर साहब, कलीग्स और साथी और पूरा स्टाफ, आज यहाँ खड़े होकर के बहुत लंबा इंतजार करके इस बात को जब नज़दीक समय आ जाता है तब एक एक दिन ऐसे काउंट करने पड़ते हैं कि इस तारीख कब आएगी, 30 तारीख कब आएगी। और बहुत इमोशंस भी है क्योंकि हर आदमी के साथ में बहुत जुड़ाव रहा है, लगाव रहा है, हम लोगों के साथ में काम किया है। हर आदमी ने दिल से बता रहा हूँ बहुत इज्जत दी है, जिसका मैं सदा आभारी रहूँगा। बहुत इज्जत दी है सीनियर ऑफिसर्स तक भी है, बहुत इज्जत रखी है, जो मैं कभी नहीं भूल सकता। इस माहौल भले थोड़ा सा तनाव का इस कार्यालय में काम है, एक टाइम बाउंड डिलीवरी मांगता है, लेकिन यदि हम अपना काम अपने समय पर अपना ये सोच करके अपने खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए करेंगे, कोई ऑप्शन नहीं देख रहा है, ठीक है फाइल रख देते हैं, घूमने चले जाते हैं,
फाइल वो बोलेगा तभी उठाएंगे, ये सोच करके करेंगे तो हमें थोड़ा सा तनाव रहेगा। यदि हमने ये देखा कि मेरे पास फाइल आ गई है, मैंने करनी है, कल करने के बाद में किसी के टोकने के बाद में करने से अच्छा अपना करके रखो रेडी, उसके बाद में आपके पास कोई तनाव नहीं है। ईमानदारी से आप काम करोगे, आपको दुआ है कि यहाँ बैठे जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं वो इस पड़ाव पर इसी खुशी खुशी से रिटायर हो, सभी के लिए मेरी दुआ है। और यदि किसी काम में, किसी लिखाई में या किसी इमोशंस में या किसी प्रेशर में किसी के साथ में यदि किसी गलत शब्द का मेरे से प्रयोग हो गया हो तो उसके लिए मैं दोनों हाथ जोड़ करके सभी से माफी मांगूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने मेरे परिवार के और मेरे को जो इज्जत दी है, मैं इसका सदा आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विनोद सर से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सर मेरे सेक्शन ऑफिसर सर आप भी आ जाए, जितेंद्र सर आप भी आए। अर्जुन भास्कर सर आप भी आए। क्या है? हमारे सीनियर अकाउंट ऑफिसर सर कपिल सर आप भी आए। आप सब नहीं रहेंगे, फ्री हो गए। सर आइए आप आइए। नरेंद्र जी हमारे साथ में कोई भी ऑफिसर साहब नहीं मिले तो सर साइन करना। हमारे मुकेश सर दीपक सर एंड निशांत सर प्लीज आप भी आए। मेरे को हमारे समय में शादियां है ना आज के जमाने के तरीके में होती थी। मैं फौज में था, मेरे पिताजी ने जाकर के लड़की देखकर क्या है आकर के और बोला मेरे को पसंद आ गई और रिश्ता फिक्स। मेरे को तो मेरी शादी के लिए निमंत्रित किया गया, टेलीग्राम भेजा कि जुलाई 30 की शादी है, तो वहाँ ऑफिस वालों ने छुट्टी दे दी, तब आकर के मैंने शादी की। तब मेरे को ऐसा लगा मैं लड़की देखी नहीं किससे शादी, लेकिन उस जमाने में जब पिताजी ने देख ली तो हमारी देखने की हिम्मत नहीं होती थी। इनने शादी कराने के बाद में मैंने और हमने बैठ करके एक ड्रीम बनाया और इन उस ड्रीम में जो ऐसा साथ दिया है, भगवान से दुआ करता हूँ हर आदमी, हर जो साथी बैठा है, जो महिला मित्र उनके हस्बैंड और जो मेरे पुरुष मित्र हैं उनके वाइफ, इतनी सपोर्टिव वाइफ सबको मिले। और यही एक दुआ है कि सबके लिए ऐसा जीवन में साथी मिले जो आपको ये पता नहीं चले कि आपके पास में संकट आया तब संकट के समय भी बहुत साथ दिया है और अच्छे समय में उसको खुशी को बहुत सेलिब्रेट किया है। तो ऐसा जीवन साथी मिले तो जीवन बहुत आसान हो जाता है। बहुत बहुत भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि मेरे को ऐसा जीवन साथी मिला है। थैंक यू। मेरा तो राजीव के बारे में ही बोलने का ज्यादा क्योंकि ज्यादा समय हम दोनों एक साथ बैठ करके बिताते हैं। तो हमारे पास में ये है कि घर में काम का तनाव तो है ही, लेकिन जब भी हमें फ्री मोमेंट मिलता है तो हम कहीं ना कहीं चाहे किसी पुरानी स्टोरी में चाहे कोई बाबू भैया की स्टोरी निकालनी पड़े, लेकिन हमें हंसने के लिए कहीं ना कहीं छोटा सा बहाना ढूंढ ही लेते थे जिसके ऊपर में किसी को कुछ
दूसरे को फील ना हो, हम आपस में एक दूसरे के ऊपर मजाक करके और थोड़ा तनाव कम कर लेते थे। बस ये एक इनके अंदर में ऐसी एबिलिटी है कि इनको ये बोलो कि भाई सांप लेना, तो ये नहीं पूछेंगे कि मरा हुआ लेना या जिंदा लेना, बोले मैं दोनों लेके आता हूँ। तो इनके पास में कोई काम सौंप दो और सोचो कि काम हो गया है। और कपिल जी के ये सानिध्य में ना ये समय काफी अच्छा बीता है। डीडी सर तो हम सौभाग्य वाले हैं, सब सौभाग्य उसमें मानते हैं कि हमारे पहले वाले डीडी साहब यहाँ होते तो और भी थोड़ा सा कुछ 200 बोलने का सोचना पड़ता, लेकिन सर के सामने हमें ऐसा लगता है कि फाइल को भी लेकर ही चले जाते हैं, सर साइन करना उस जाते हैं, क्या चीज का है ये ले साइन कर दिया। लेकिन थोड़े पहले वाले डीडी थे वो थोड़ा सा अंग्रेजी के मैंने ईज और वट ढूंढते थे, तो थोड़ा आज तो बोल ही लेते हैं जो मन में है। तो अच्छी चीज तो नहीं है उनकी पीछे से बुराई करना, वो यहाँ हाजिर होते तो अच्छा था, लेकिन जो है वो चीज बीत गया इसमें अच्छा बीता है कुल मिला करके। और सभी साहिबानों का खास करके मेरे सेक्शन ऑफिसर साहब, अकाउंट ऑफिसर साहब, डीडी साहब और पूरे साथी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जो आज इज्जत दी है बहुत धन्यवाद। और मेरी तरफ से एक छोटा सा रिक्वेस्ट था कि थोड़ा सा कुछ खाने का वहाँ है, थोड़ी सी आप लोगों यदि यहाँ पर उसमें साथ दोगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थोड़ा सा समय और लेना चाहूंगा मैं। एक बार मैं एक्स कैडर स्टाफ को इनवाइट करना चाहूंगा। कैडर का कोई नहीं है। ओ कितना बड़ा अर्जुन इज एक्साइटेड। और अभी मैं सबका शुक्रिया करूंगा कि आप लोगों ने समय निकाला, विशेष तौर पर सत्य परिवार का जो इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। और अब मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग, क्योंकि लंच का समय भी हो चला है, तो आप लोग लंच के लिए आगे हम बढ़ते हैं। अर्जुन देखो